हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ उसमें आपको मिलेगा कि आने वाले साल में यानी कि आज से लेकर 1 साल का समय आप ले सकते हैं। आपके लिए क्या बदलाव आएंगे, क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। हम अपनी लाइफ में हमेशा टाइम को लेकर चलते हैं कि अगले 1 साल में हम ये करेंगे, अगले 2 साल में हमें ये करना है, 5 साल में हमारी ये प्लानिंग है। तो हम अपनी प्लानिंग्स करते हैं, पर कई बार डेस्टिनी अपनी प्लानिंग करती है। तो आज हम उस डेस्टिनी की प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि वो हमारे लिए क्या प्लान कर रही है, हमारा भाग्य हमारे लिए क्या तय कर रहा है। अगले 1 साल में क्या चीज़ें होंगी जो हमें जान लेनी चाहिए ताकि हम अपने रास्ते को उसी तरह से बना सकें, हम अपने पथ को उसी तरह से तय कर सकें। चलिए जानते हैं कि आने वाला 1 साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं, 2 बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं। द सन एंड द मैजिशियन दोनों ही नंबर 1 से रिलेट करती हैं। सूर्य भी पहले नंबर का प्लैनेट माना जाता है अगर हम प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें। अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, वहाँ पर भी इसको नंबर 1 माना जाता है और मैजिशियन की एनर्जी भी नंबर 1 की है, यानी कि दोनों ही कार्ड्स में सूर्य की ही पावर दिखाई दे रही है। मैजिशियन की पावर भी सूर्य जैसी ही है। इसलिए आप दोनों में से जो आपको लगता है कनेक्ट हो रही है पिक्चर, आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हो सकती है, आप उस पिक्चर को चूज़ कर सकते हो और मैं उसी तरह से आपकी रीडिंग को लूँगी आपके लिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा रीडिंग से पहले थोड़ी देर के लिए ईश्वर से ज़रूर कनेक्ट हों। जिस भी पावर को आप मानते हैं उसको याद करके ही आपको अपना पाइल सिलेक्ट करना चाहिए। इससे आपको रेजोनेट चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और आपको गाइडेंस भी अच्छी मिलती है और आने वाला समय वैसा ही बीतता है जैसा आप रीडिंग में देख रहे हो। तो कनेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं सभी एनर्जीज़। इसलिए भगवान को, हायर पावर को, हायर फ्रिक्वेंसी को याद करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आगे बात कर रही हूँ। टैरो कोर्स के डिटेल आपसे शेयर कर देती हूँ। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं वो यहाँ पर नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा है। आप लोग यहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और टैरो की सारी डिटेल आप ले सकते हो। ये एक स्पिरिचुअल टूल है, मैं हमेशा बताती हूँ। और आप अगर इस वीडियो तक भी पहुँचे हैं तो आपके लिए ज़रूर ये मैसेज है कि आप टैरो सीख सकते हैं, क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए शुरू होने वाली है, आप ऐसा मानकर भी चल सकते हैं। तो आप भी टैरो सीखें और अपने घर परिवार की और अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को आप जज कर पाएंगे, उनको आप सॉल्यूशंस दे पाएंगे, उनको आप रीडिंग दे पाएंगे और बता पाएंगे कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है, क्या उनको चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप भी गाइडेंस देना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं या आप एक हीलर बनना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही परफेक्ट कोर्स है आपके लिए और आप इसे ज्वाइन करके इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और जानते हैं कि आपके लिए आने वाला 1 साल किस तरह का रहेगा और आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। अब मैं बात करूंगी जिन्होंने द सन की एनर्जी को चूज़ किया है, फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, आपके लिए आने वाला साल क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर एक और इमेज है, आप देखेंगे तो आपको दिखेगी फूल के साथ सन की इमेज भी है। तो यहाँ पर 2-2 सन है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मेरी नज़र उसी कार्ड के ऊपर गई है, क्योंकि सन की ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है और ये बता रही है कि आने वाला साल किस तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट ईयर हो सकता है। और सन की एनर्जी ये भी बताती है कि ये जो साल है, जो आने वाला है, वो आपके लिए कितना एनर्जेटिक होगा, कितनी ज़्यादा ऊर्जा से भरा होगा, कितना इनलाइटेंड होगा और कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस कार्ड को आप बहुत ध्यान से देखें और इसकी एनर्जी को फील करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो बाकी के कार्ड्स हैं, चलिए उसको अब एक्सप्लेन करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही, किंग और क्वीन दोनों इकट्ठा आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मैसेज है। यहाँ पर कुछ ऐसे हिडन मैसेजेस आपके लिए छुपे हुए हैं जो आपको मैं अब बताने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये जो आने वाला साल है ये आपकी पोटेंशियल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल होगा। आपकी पोटेंशियल भरपूर तरीके से इस साल में खुलकर आने वाली है। आप में एनर्जी बहुत होगी और हीलर ऑफ द एजेस बताता है कि काम करने की पोटेंशियल डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। जितना काम अब आप कर रहे हो, इस साल में अब आप कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा आप काम करने वाले हो और कहीं ज़्यादा आपकी पोटेंशियल आपको रिजल्ट देने वाली है।
तो अगले पूरे साल में जो आप अब तक कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, उसको भूल कर ना अपनी और ज़्यादा पोटेंशियल का इस्तेमाल करना शुरू कर देना, क्योंकि यही साल वो है जो आने वाले सालों को भी निखार सकता है। ये वो साल होगा जब आप अपनी पोटेंशियल को यूज़ करेंगे तो वो आउटपुट बहुत अच्छा देगा। जितना आप अपने एक्शंस लेंगे उतना ही आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा। जब सन का कार्ड आता है तो मानकर चलिए कि सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती चली जाएंगी, अपने आप चीज़ें बदलती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। द फूल की एनर्जी बताती है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह इमेच्योर भी होंगे, तब भी आपके काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपके साथ एक होप, एक फेथ जो काम करेगा, जैसे एक ब्लेसिंग काम करती है, जैसे एक आशीर्वाद काम करता है। तो बिल्कुल वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसलिए आप अगला पूरा साल उस ब्लेसिंग को लेकर साथ में चलेंगे। आपको पता है कि आपके आसपास कोई हिडन ऐसी पावर है जो आपको आशीर्वाद दे रही है, जो आपको ब्लेस कर रही है, तो आप उसके साथ बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी आप ऐसी नेगेटिव वाइब के आप आगे बढ़ सकते हैं, एक फेथ, एक होप को साथ लेकर, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइन एनर्जीज आपका साथ दे रही हैं। एक और बात बताऊं आपको मैं, आप लोग ना अगले आने वाले साल में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने वाले हो। आपने अगर कुछ सोच लिया और वो सोच लिया कि करना है, तो पूरी ज़िद के साथ करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो अपनी बात को ऊपर रखना, अपनी बात को लोगों को बताना और उसे मनवाना, ये आपकी एनर्जी रहेगी, क्योंकि पावर बहुत रहेगी, फेथ भी रहेगा कि कर लेंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को इस तरह से मानोगे कि आप में पोटेंशियल है, आप में एनर्जी है, आप में ज़ील है और आप इसे करके रहोगे। तो ये एनर्जी आप में से बहुत से लोगों के लिए रहने वाली है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। और एक बात का याद रखना हमेशा कि ये एनर्जी बहुत अच्छी है, ज़िद करना बहुत अच्छी बात है, पर ज़िद कितनी और कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे कोई ज़िद करेंगे, अगर आप बिल्कुल चॉइस किए बिना कोई ज़िद करेंगे, अगर आप ये मानेंगे कि हर कोई ज़िद आपकी पूरी हो ऐसा ज़रूरी है, तो आप शायद गलती कर लेंगे, क्योंकि हम यूनिवर्स से जब ज़िद करके मांगते हैं हमें मिल जाता है, पर वो हमारी डेस्टिनी में नहीं हो तो हमें मुश्किलें भी साथ में आती हैं। अगर वो चीज़ हमारी अच्छे के लिए ना हो तो भी हमें मुश्किलें आती हैं, और हम ये जानते ही नहीं कि हमारे साथ मुश्किलें क्यों आ गई। हमने मुश्किलें तो नहीं मांगी, पर ये मुश्किलें क्यों आई हैं साथ में, वो इसीलिए आई हैं क्योंकि हमारी ज़िद गलत थी। तो ज़िद अगर करना तो पता करना इस बात का मेडिटेशन के साथ और अपनी इंट्यूशन के साथ, क्योंकि ट्रस्ट योर इंट्यूशन की एनर्जी भी है और लव इज़ योर एनर्जी भी है। तो ये मैसेजेस बता रहे हैं कि अगर आप भगवान से, अगर आप यूनिवर्स से ज़िद करके कुछ मांगते हो, तो तब उतना मांगना जितना आपको पता है कि आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इतना मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा की उम्मीद करोगे तो मिल जाएगा, पर कहीं ना कहीं साथ में परेशानियाँ लेकर आएगा। इसलिए 7 ऑफ कप की एनर्जी को कभी मत भूलना कि चॉइस हमेशा सही तरीके से, सही मन के साथ और अपनी इंट्यूशन के साथ करना, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके करना, क्योंकि आप में हीलिंग की पावर्स हैं, आप में इंट्यूशन बहुत अच्छी है और आपको उसका ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंट्यूशन अच्छे होने से कुछ नहीं होता अगर आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते। बहुत सारे लोग अपनी इंट्यूशन पे काम करते रहते हैं पर ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर आपने ट्रस्ट ही नहीं किया, उसको आपने चेक ही नहीं किया कि आपकी इंट्यूशन काम भी कर रही है या नहीं कर रही है, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है। और अगर आप हीलर हैं तो दूसरों के लिए भी सोचना ज़रूरी है। ये भी आपकी एनर्जी का एक हिस्सा है, एक पहलू है। सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन की पावर, सिर्फ और सिर्फ ज़िद की पावर, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। अगर आप एक हीलर हैं, एक काउंसलर हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के लिए कर सकता है, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, तो दूसरों के लिए पूरा साल आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना है, क्योंकि आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं। और जब हम पावरफुल होते हैं तो दूसरों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि किंग और क्वीन की क्वालिटीज़ भी यही हैं कि वो अपनी प्रजा के लिए कुछ ना कुछ करें। आप लोगों को अपने आसपास के लोगों के लिए करना चाहिए, आपको अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए सोचना चाहिए, या आप उन लोगों के लिए भी सोच सकते हो जिनको आपकी ज़रूरत है, जो नीडी हैं,
तो इसलिए आपको उनके लिए भी अपनी एनर्जीज को बचा के रखना है और कुछ ना कुछ करते रहना है। आप में से बहुत से लोग जो लिमिट में नहीं रहेंगे और अपनी पोटेंशियल का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक एनर्जी नंबर 26 हॉस्टिलिटीज़ में दिख रही है मुझे कि उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, और इस एनर्जी को समझते हुए अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए किसी भी एनर्जी को मिस नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपके पास सक्सेस आती है, अगर आपके पास ऊंचाइयां आती हैं, ग्रोथ आती है, तो उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है ना कि स्टारडम को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, उसे पा लेना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे संभालना मुश्किल होता है। तो अगर आप भी स्टार हैं, अगर आप भी स्टारडम को झेल रहे हैं, तो उसे इस्तेमाल करना सीखो, उसकी पावर को समझो। ऐसा नहीं है कि आप उसकी पावर का गलत इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ही नुकसानदेह हो जाएगी। यहाँ पर सबसे नीचे के जो ब्यूटीफुल 4 कार्ड्स हैं, अब मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर 13 की एनर्जी एक छोटे से बच्चे की एनर्जी है जो बताती है आपकी इनोसेंस को, आपके एक्सपीरियंसेस को, आपके लाइफ लेसन्स को। आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्सल मैसेज ये है कि कुछ नया शुरू कर सकते हैं एक इमेच्योर वे के साथ। बिल्कुल, अगर आपको कुछ नहीं पता, किसी काम के लिए नहीं पता, वहाँ पर आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आने वाला 1 साल आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ देकर आएगा कि अगर आप ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं और एक बच्चा बनकर अपनी नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं, तो जो चीज़ें आपने पुरानी सीखी हैं वो आपके इस तरह से काम आएंगी जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, जैसे एक बच्चा आगे बढ़ना सीखता है। तो बहुत काम आने वाले हैं आपके स्किल्स आपके। पर आपको जो शुरुआत करनी है किसी भी काम की, वो एक बच्चा बनकर करनी है, तभी ये स्किल्स आपके काम आएंगे और आप एक लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही इनोसेंस एनर्जी है, बहुत ही प्यारी, फ्रेश और एक नई बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब मैं आगे बात करूंगी नेक्स्ट कार्ड की, जिसमें आपको एक की दिखाई दे रही है। ये की क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपके लिए जैसे ही आप बच्चे की एनर्जी से लर्निंग की एनर्जी को लेकर कुछ नया स्टार्ट करते हैं, आपके लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे एक नई अपॉर्चुनिटी के। आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो भगवान की, जैसे मैंने कहा कि ब्लेसिंग आपके साथ पूरा साल रहने वाली है। आप जो भी कुछ स्टार्ट करेंगे आपके लिए खुद ब खुद ही दरवाजे खुलने लगेंगे, आपके पास खुद ही सब कुछ आने लगेगा जो आप चाहते हैं। 34 भी साथ में है। 34 की एनर्जी बताती है कि कुछ वेल्थ, कुछ फाइनेंशियल आपके लिए अच्छी चीज़ें, जैसे गेन्स कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं, तो ये सब कुछ आपके पास आने लगेगा जैसे ही आप अपने लेसन्स को सीखकर आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को ट्राई करेंगे। जितना हो सके नए साल में फ्रेश स्टार्ट करें, नया स्टार्ट करें। और अगर आप कुछ सीख चुके हैं तो वहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई काम किया जा सकता है। यहाँ पर फायरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो फायरी एनर्जी ये बताती है कि कोई भी ऐसा काम जो फायर से जुड़ा है, जो कुकिंग से जुड़ा है, जो आपके पैशन से जुड़ा है, जो आपके लर्निंग से जुड़ा है, तो आप वो कोई भी काम ऐसा कर सकते हो। बहुत से काम हैं ऐसे जो आप ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पर आपका मन है, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, वो काम आप ट्राई करें, ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको वो मिलेगा जो आप कब से पाना चाहते थे। 1 साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं, बस आपको तैयार होना है इसके लिए कि आपको करना है। और इसके साथ नंबर 4 की एनर्जीज़ भी हैं। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर फैमिली के लिए ग्रो करने के लिए बता रही है कि आपकी फैमिली में कोई ग्रोथ होने वाली है, आपकी फैमिली में कोई नया मेहमान आ सकता है। जो लोग बच्चों के ट्राई कर रहे थे बच्चों के लिए, उनके लिए नया मेहमान आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट 1 ईयर में। तो एक इमेच्योर एनर्जी तो मुझे बार बार ही दिख रही थी, सन में भी, फूल में भी और नंबर 13 में भी। तो अब 4 नंबर में भी यही एनर्जी है कि नया मेहमान तो आपके लिए ज़रूर आएगा और आप इसे एंजॉय करेंगे, इस नई एनर्जी को अपने घर में वेलकम करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साइन है। और एक बात और मुझे यहाँ पर दिख रही है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है आपके अपने नए काम को लेकर, आपकी फैमिली के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि हो सकता है वो इनिशियली आपकी बात को ना समझें, वो इनिशियली आपको ना समझें कि आप कर क्या रहे हैं, आपने कौन सा काम शुरू किया है, आपको इसके लिए किसी ने परमिशन नहीं देनी है। तो ये सारी चीज़ें ना चल सकती हैं आपके साथ, पर प्यार आपकी एनर्जी है, प्यार से समझाएंगे तो वो सब कुछ समझ जाएंगे और वो आपका साथ भी देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी इस इमेच्योर एनर्जी को मैच्योर एनर्जी में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करेंगे।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को समझाने में वक्त लग जाता है, पर जब वो वक्त पूरा होता है तब हम इस तरह से निखर कर सामने आते हैं कि लोगों को एनर्जी भी अच्छी लगने लगती है और ऐसा लगता है कि वाकई में इस इंसान ने कुछ किया है। अगर ये ज़िंदगी में आया है तो ऐसे ही नहीं आया, वाकई में ये कुछ करने के लिए आया था। तो ये पोटेंशियल, ये एनर्जी आपकी है। आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि लोगों पर आपका ऑरा अलग ही दिखाई देगा। वो आपके ऑरा से आकर्षित होंगे, आपसे आकर्षित होंगे और आपको वो बहुत ज़्यादा ही दूर से देखकर ही कहेंगे कि वाकई में ये इंसान अगर ज़िंदगी में आया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही पैदा हुआ है, इसका जन्म इसीलिए हुआ है। तो इस एनर्जी को समझते हुए अपने काम को प्लान कर लेना। 1 साल की एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं और आपके लिए आपकी पोटेंशियल को यूज़ करने का बेहतरीन समय है। इसे गवाइएगा नहीं, इसे भरपूर तरीके से यूज़ कीजिए। तभी मैं भी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप में से बहुत से लोग जो किसी भी काम को करने में सोच रहे हैं वो ज़्यादा वक्त ना लगाएं और अपनी पोटेंशियल का बेहतरीन इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। बात करते हैं पायल नंबर 2 की। अगर आपने द मैजिशियन की एनर्जी को चूज़ किया है तो आप जानते हैं कि आने वाला 1 साल आपके लिए क्या बदलाव लेकर आएगा। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आने वाले साल में आपके लिए दिख रही हैं मुझे, तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे और जानेंगे कि आपको क्या क्या करना है और कहाँ अपनी बेहतरीन पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है, क्या बदलाव है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ चीज़ें ऐसी हैं जो अटकी हुई हैं। तो चलिए सभी एनर्जीज़ के बारे में जानते हैं। अगला 1 साल कैसा रहेगा। आज से लेकर आप मान सकते हो कि अगले साल तक मैं बात कर रही हूँ। वैसे ये रीडिंग टाइमलेस है तो आप कभी से भी 1 साल देख सकते हैं जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे। तो इसलिए ही मैं टाइमलेस रीडिंग्स लेकर आती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो रीडिंग देखने में। अब मैं बात कर रही हूँ पायल नंबर 2 आपकी। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी डेथ की है और इसके साथ साथ है मैजिशियन की एनर्जी। मैंने फर्स्ट पायल की जब रीडिंग की थी तब भी मुझे 2 एनर्जीज सन की दिखाई दी थी, जिन्होंने सन पायल को चूज़ किया था। और यहाँ पर जिन लोगों ने मैजिशियन पायल को चूज़ किया है उनके लिए 2 एनर्जीज मैजिशियन की हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि दोनों के लिए सेम एनर्जीज़ हैं और ये एनर्जीज़ बता रही हैं कि यहाँ पर भी आपको उतना ही पोटेंशियल मिल रहा है जितना सन की एनर्जी में था। पायल नंबर 2 के लिए भी सेम एनर्जी है। तो आप लोगों को भी मैं वही कहना चाहती हूँ कि पोटेंशियल बहुत रहेगा 1 साल के लिए। और डेथ की एनर्जी बताती है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते थे, उनकी लाइफ में कुछ अलग बदलाव आएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेड पर रहते थे कि कुछ नहीं करना, बस आलसी बनकर बैठे रहना है, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपने आप होता रहे, वो इसी से खुश हैं। तो उनकी लाइफ में डिफरेंट बदलाव आएगा। तो बदलाव तो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो है। और म्यूजिशियन बताता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा असीमित तरीके से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कुछ लोग जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी विशेस पूरा होने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो लोग अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, आप लोग जितना हो सके अपनी टेक्निक्स को यूज़ करना। जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के बारे में पता है, विश फुलफिलमेंट के बारे में पता है, आपको पता है कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें, तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल लगा देना। ये समय ऐसा है जब आप जितनी पोटेंशियल लगाओगे उतना ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पर कहीं ना कहीं मुझे 2 एनर्जीज ऐसी भी दिख रही हैं जो आप लोगों के लिए ऐसी दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड है और इसके साथ है 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो एयर एलिमेंट कुछ इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। आप में से बहुत से लोग कुछ ऐसी एनर्जी में रहोगे जहां आप खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देने वाले हो। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। जो लोग ऐसे एटीट्यूड में रहेंगे कि आप खुद को समय नहीं देंगे, अपनी काम को करने में समय देंगे या अपने एनर्जीज़ को आप बैलेंस करने में समय देंगे, आप ये सोचेंगे कि काम ही कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ जहाँ पर आप खुद को ना समय दे पाओ, तो मुझे लगता है कि सोने में दिक्कत हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इन हेल्थ इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है आपके लिए, ये ख़ास तौर पर आपको पहले ही बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ पर रेस्ट और रिजुविनेशन की एनर्जी भी है कि हार्डवर्क जितना मर्जी करना, हार्डवर्क करना भी ज़रूरी है, पर अपने आप को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड भी ज़रूरी है और पेशेंस भी ज़रूरी है। आज आप कोई काम शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों में ना ये होता है कि जल्दबाजी बहुत होती है कि बस कर लूँ कर लूँ कर लूँ।
वो टाइम नहीं देना चाहते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने में। सब कुछ है उनके पास, स्किल्स भी हैं, सब कुछ वो करना भी चाहते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी होना चाहते हैं, पर समय नहीं देना चाहते, और जिसकी वजह से परेशानियाँ और जिसकी वजह से तनाव बढ़ जाता है और हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। तो आपको अपने ऊपर भी पूरा काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ काम के बारे में सोचेंगे या अपने रिश्तों को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादातर लगता है कि आप में से बहुत से लोग काम करेंगे अगले आने वाले पूरे साल के लिए, अपनी विशेज़ पर काम करेंगे या अपने रिश्तों को संभालने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो यहाँ अपने मैसेजेस को भी मत भूलना। जब पूरा साल है आपके पास तो अपने लिए भी वक्त निकालना। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हो तो चीज़ें आपको बिना परेशानी दिए होने लगती हैं और आपकी परेशानियाँ कम होने लगती है। तो इसलिए भगवान को जो है उसके लिए धन्यवाद देना, और यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़रूर रखना कि जितना है जो है उसके लिए ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अगर रखोगे तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती चली जाएंगी। पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी काम को करने में। पूरा 1 साल का वक्त है, आप कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, और थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे काम करना, रेस्ट करना, रिजुविनेशन के लिए काम करना, अपने लिए काम करना, अपने आप को थोड़ा हेल्दी रखने के लिए अपने रूटीन को फॉलो करना, कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे काम करते करते हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। हम खुद को समय नहीं देते, हमारे लिए चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हार्ड वर्क करते करते मोस्टली फ़ीमेल तो ऐसी होती हैं कि सारा दिन बस किचन में लगे रहना, खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं है। खुद के लिए तो आप इतना भी नहीं कर सकते कि सोते हुए भगवान का 2 मिनट नाम ले लिया जाए और उनको ग्रैटिट्यूड किया जाए कि जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। इतना भी समय नहीं होता। इतने समय में भी बहुत सारी आवाज़ें आसपास से आती हैं, बच्चों की, अपने हस्बैंड्स की, पार्टनर की। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान करेंगी। आपको इस परेशानी से बाहर निकलना है अपने टाइम को मैनेज करके। अपनी चीज़ों को करते रहें, घर का काम करते रहें, जो भी आप करते हैं वो करें, पर अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर दें। अब मैं बात कर रही हूँ सबसे नीचे के 4 कार्ड्स की, जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड, जिसमें आपको बहुत से फ्लावर्स दिखाई देंगे, नंबर 9 की एनर्जी बताती है कि आपका इस समय पर जो 1 साल है वो एक छोटे बच्चे की एनर्जी का रहने वाला है, जहाँ पर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काइंड रहने वाले हो, दयालु रहने वाले हो। पर ये काइंडनेस आपको खुद के लिए भी इस्तेमाल करनी है। आप दूसरों की प्रेज़ करेंगे, दूसरों को रिव्यू करेंगे, दूसरों को आप हील करने की कोशिश करेंगे, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भी आने वाला है। तो इसलिए आपको अपनी एनर्जी को भी समझना है। सिर्फ दूसरों के लिए मत करें, खुद के लिए भी करना सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी। साथ ही आप देखेंगे नंबर 8 की एनर्जी भी है, जो बता रही है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी इनोसेंस लॉस हो जाएगी। आप खुद के अंदर के बच्चे को मार देंगे। आप खुद के अंदर की एनर्जीज़ जो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हैं, उनको संभाल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपको दर्द देंगी, कहीं ना कहीं आपको दिल से ऐसा लगेगा जैसे आपने अंदर से कुछ खो दिया है। इसलिए अपनी अंदर की एनर्जी को कभी मत खोना। आप बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो अपनी अंदर की एनर्जी को हमेशा रेस्ट के साथ रिजुविनेट करते रहना, समय के साथ रिजुविनेट करते रहना, अपने आप को संभालते रहना। किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी बात हो, अपने आप को ज़रूर आपने ज़िंदा रखना है, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना है। तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। इसके साथ है नंबर 28 की एनर्जी, जो बता रही है मुझे कि आप काफ़ी ऐसे इंसान रहेंगे जो आप इनएक्सपीरियंस्ड हो। अभी आप, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड वे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हो काम में, पर आपको अभी अपने गोल्स फिक्स नहीं किए हैं। आप किसी भी एनर्जी में हो, आप बस बिना गोल फिक्स किए आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपको अपने छोटे छोटे गोल्स भी फिक्स करना है, जिससे आप अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। हार्डवर्क से कुछ नहीं होता, सब कुछ स्मार्ट वर्क से होता है। हार्डवर्क तो कोई मज़दूर भी करता है, पर वो उतना नहीं कमा सकता जितना एक स्मार्ट वर्क करने वाला इंसान कमाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी एनर्जी को समझना है कि क्यों है आपकी एनर्जी इतनी इमेच्योर, इतनी इनएक्सपीरियंस्ड। अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए सोचो।
जिस भी काम में आप हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि कुछ भी सीखने की ज़रूरत है तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो खुद को, अपने आपको निखार सकते हो, क्योंकि आपके पास म्यूजिशियन की एनर्जीज भी हैं और विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज भी हैं। तो अगर आप खुद को निखारोगे, खुद को संभालोगे, खुद को आप नर्चर करोगे, तो अपने अंदर से जो एनर्जीज आप क्रिएट करोगे ना, वो आपको बिजनेस में भी सक्सेस देंगी, जॉब में भी सक्सेस देंगी, और आपकी ज़िंदगी के आसपास जो भी पहलू हैं उन सब में आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है नंबर 31, द सन की एनर्जी। तो ये बताती है कि इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, पहला मैंने आपको बताया ग्रेटिट्यूड करना है, सेकंड बताया पेशेंस रखना है, रेस्ट और रिजुविनेशन करना है, और अपने एक्सपीरियंस को सीखना है, स्किल्स को सीखना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं अगले 1 साल में, तो अगला 1 साल ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से दे सकता है। ये सन की एनर्जी साफ साफ बता रही है, जब आपके अंदर का छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है तो आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। जब आप खुद से बातें करते हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हैं। जब आप अपने अंदर से खुश होते हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे? आपको अपने आप पर काम करना है। थोड़ा सा इस चैप्टर को आप क्लोज मत करना। इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इसे ज़रूर मानना, क्योंकि आपको 1 साल में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आप काम कर रहे हो ना, उसमें डबल पोटेंशियल हो जाएगी आपकी, डबल आउटकम आने लगेगा। जब आप इन चीज़ों पे काम करते हो, आपको रिलैक्स होने लगेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे एनर्जीज ही कन्वर्ट हो गई हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने दिन की एक रूटीन बना लेते हो, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हो, तो यही आपके काम आती हैं। और कोई भी जादू, कोई भी ऐसा मैजिक नहीं होता जो आपको एकदम से ट्रांसफॉर्म करे। जब आप अपने आप के ऊपर काम करते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हैं। और मैं हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर सकें, चेंज कर सकें अपने आप को, और अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ कर सकें। आने वाला समय कैसा है, आने वाले दिन कैसे हैं, क्या होगा, क्या परिवर्तन आएंगे, क्या चीज़ें बदलेंगी, मैं सब बताती हूँ। अगर आप इन एक्सपीरियंसेस को लेके आगे बढ़ोगे तो लाइफ में कभी फेलियर का मुँह आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो ये है आपकी अगले 1 साल की सक्सेस स्टोरी कि अगर आप क्या करेंगे तो आप सक्सेस हो पाएंगे और आपको क्या बदलाव करने चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बताना कि और कैसी वीडियोस को आप देखना चाहते हो, क्या चीज़ें आप बदलना चाहते हो। तो मैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलती हूँ अगले टॉपिक में, अगले विषय के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।